हेलो दोस्तों, बायोरीडर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग मोनेरा किंगडम देखेंगे। मोनेरा किंगडम का इम्पोर्टेंट नोट्स देखेंगे। एनसीईआरटी में जो भी पढ़े थे मतलब लाइन बाय लाइन उसका नोट्स देखेंगे पूरा। एक एक क्वेश्चन देखेंगे जो बन सकता है मोनेरा किंगडम से। तो चलिए आज देखते हैं मोनेरा किंगडम का इम्पोर्टेंट नोट्स। मोनेरा जगत के एकमात्र सदस्य क्या है? बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया होगा मतलब मोनेरा जगत की एक ही मात्र सदस्य है जो बैक्टीरिया है। तो आज हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोट्स के मुख्य लक्षण यानी मेन कैरेक्टर ऑफ प्रोकैरियोट्स। मेन कैरेक्टर देखेंगे प्रोकैरियोट्स का। तो पहला है सेल वॉल। सेल वॉल प्रोकैरियोट्स का कैसा होता है मतलब किस चीज का बना होता है सेल वॉल। देखते हैं प्रोकैरियोट्स की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पेप्टी पेप्टोग्लाइकेन यानी म्यूरिन की बनी होती है। किसकी? पेप्टिग्लाइकेन यानी म्यूरिन की बनी होती है। यानी किसकी बनी होती है? मेड अप ऑफ पेप्टिग्लाइकेन का बनी होती है। अगला है सेल मेम्ब्रेन मतलब प्रोकैरियोट्स का सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है ये देखते हैं किसके बना होता है सेल मेम्ब्रेन। यानी प्रोकैरियोट्स का सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है वो देखेंगे आज हम लोग। तो चलिए पहला है जीवाणु की कोशिका झिल्ली में यूकेरियोट्स की कोशिका झिल्ली के समान लाइपोप्रोटीन यानी लिपिड प्लस प्रोटीन होता है। लाइपोप्रोटीन में लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन की बनी होती है यानी लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। मतलब जीवाणु की कोशिका झिल्ली यूकेरियोट की कोशिका झिल्ली के समान मतलब जीवाणु की सेल वाल यूकेरियोट्स की सेल वाल के समान लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। यानी लाइक यूकेरियोट्स द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज मेड अप ऑफ लिप्रोटीन लिप्रोटीन यानी लिपिड प्लस प्रोटीन यानी लिपिड प्लस प्रोटीन यानी लाइप्रोटीन बना होता है लिपिड प्लस प्रोटीन। अगला देखते हैं। अगला अगला क्या कहता है? कोशिका भित्ति यानी सेल मेम्ब्रेन तथा कोशिका झिल्ली यानी सेल वॉल के बीच पाए जाने वाले यानी बिटवीन पाए जाने वाले पेरिप्लाज्मिक स्पेस यानी दोनों के बीच जो स्पेस पाया जाता है उसे पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। यानी पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली यानी सेल वॉल तथा यानी सेल मेम्ब्रेन तथा सेल वॉल के बीच पाए जाने वाला स्थान को प्रेप्लाज्मिक प्रीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। यानी द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज प्रीप्लाज्मिक स्पेस। दिस स्पेस इज analogous to lysosome because in the space the digestion of complex substance is done। यानी कॉम्प्लेक्स समृद्धि होता है। अगला देखते हैं साइटोप्लाज्म। अगला क्या है? अगला टॉपिक है साइटोप्लाज्म। तो देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या बोलता है। साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोट्स के कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। मतलब प्रोकैरियोट्स के कोशिका द्रव्य में यानी प्रोकैरियोट्स के कोशिका द्रव्य में क्या होता है? किसके मतलब प्रोकैरियोट्स के कोशिका द्रव्य में कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। यानी अभाव होता है कोशिकाओं का वहाँ अभाव होता है। यानी द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स
लैक्स मेम्ब्रेन व सेल ऑर्गेनेल्स। अगला क्या बोलता है? अगला, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है, सेंटर स्पष्ट नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक को आभासी केंद्रक, यानी आभासी केंद्रक बोले तो इंसिपिएंट न्यूक्लियस, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस स्पष्ट नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्र को आभासी केंद्रक, यानी इंसिपिएंट न्यूक्लियस, यानी जीनोफोर न्यूक्लियोइड या फ्यूरिलेयर केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक को आभासी केंद्रक, जीनोफोर या फिर न्यूक्लियोइड या फिर फ्यूरिलर केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज absent अराउंड न्यूक्लियस, इट also lack न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अराउंड न्यूक्लियस, इट also lack न्यूक्लियस। इसका आगे अभाव होता है। आगे देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की भी अभाव होता है। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम का भी अभाव होता है। मतलब क्रोमोसोम नहीं पाया जाता है कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक नेचुरल गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। दैट्स इम्पोर्टेंट। जो कि डीएस सर्कुलर नेक्ट डीएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनता है। जो कि किससे मिलकर बनता है? डीएस सर्कुलर नेक्ट डीएनए प्लस टन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जो कि द न्यूक्लियस हैज प्रोकैरियोटिक्स इज आल्सो नोन एज इंसिडेंट न्यूक्लियस, therefore न्यूक्लियोइड और फ्यूलियर न्यूक्लियस केंद्रक है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज absent अराउंड न्यूक्लियर, इट also lack न्यूक्लियस, यानी प्रोकैरियोटिक also lack the true chromosome instead of it a false chromosome is present which is made up of circular neck DNA plus and histone protein like polymides. This fills chromosome coil and forms the chromosomal region which is known as nucleoid. अगला, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70s प्रकार के राइबोसोम होते हैं। 70 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। यानी इन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर द 70s टाइप। राइबोसोम आर साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल क्या है? पहला एग्जांपल है यू बैक्टीरिया। क्या है? पहला एग्जांपल है यू बैक्टीरिया, यानी इसे ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। दूसरा है ब्लू ग्रीन एल्गी। तीसरा क्या है? माइकोप्लाज्मा। चौथा रिकेट्सिया। चौथा रिकेट्सिया है। पांचवा है एक्टिनोमाइसिट। अगला क्या है? अगला है आर्के बैक्टीरिया। अगला आर्के बैक्टीरिया है। और लास्ट क्या है? क्लाइमाइडिया है।
ये सब एग्जाम्पल है, किसका? प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल है।